हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है ये ई विद्या प्रकाशन की बुक है इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का। तो इसमें जो है प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस हों, क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो उनकी जगह मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और इसके अलावा जो है पैसेज के क्वेश्चंस हटा करके, जैसे पैसेज के क्वेश्चंस यहाँ पे हर प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, उनकी जगह मैंने अगले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस यहाँ पे रख लिए हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है रोशन वुड हैव फेल्ड डैश ही हैड नॉट स्टडीड थ्रू आउट द ईयर। रोशन फेल हो गया होता, अब यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा? प्रोवाइडेड, हैड, माइट या इफ। तो दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए इफ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें जो है रोशन वुड हैव फेल्ड, इफ हो जाएगा इफ ही हैड नॉट स्टडीड थ्रू आउट द ईयर। रोशन फेल हो गया होता अगर उसने पढ़ाई ना की होती साल भर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इफ वाला क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जैसे कि यहाँ पे है ही हैड नॉट स्टडीड, तो जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है रोशन वुड हैव फेल्ड, उसमें जो है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इसी तरह से जो है कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें अगर इफ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। अगर इफ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है उसमें जो है वुड या कुड और उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है इफ वाला क्लॉज, तो यहाँ पे रिजल्ट वाले पोर्शन में वुड हैव या कुड हैव भी आ सकता है। यहाँ पे कुड हैव भी हो सकता था, कुड हैव फेल्ड। ठीक है, कुड या वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आप रूल याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इफ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन फिल करना है। दिया गया है द जज एक्विटेड हिम डैश द मर्डर चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ या ये वाला ऑफ या फॉर या फ्रॉम। तो दोस्तों एक्विट, एक्विट मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना या बरी कर देना, दोष से बरी कर देना। तो इसके साथ जो है हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ। तो यहाँ पे द जज एक्विटेड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज, जज ने उसको मर्डर के आरोप से बरी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम वॉवेल साउंड। इनमें से किसमें जो है कौन सा ऑप्शन है जिसमें जितने भी वर्ड हैं उसमें सेम वॉवेल साउंड है? तो इसमें आप देखेंगे ट्रिप है, ट्रीट है, ट्राई। तो यहाँ पे जो है ट्रिप में छोटी ई की मात्रा आती है। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ट्रिप जो है छोटी की मात्रा मतलब ई की साउंड आती है, और ट्रीट में जो है बड़ी ई की मात्रा की साउंड आती है, ई की साउंड आती है जोर दे करके। तो इसमें जो है इन दोनों में अलग अलग वॉवेल साउंड हो गई। ठीक है, और ट्राई में अलग है, तो ये जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। गुड में देखेंगे तो गुड और फूड, तो यहाँ पे छोटा ऊ की साउंड आ रही है और यहाँ पे बड़ा ऊ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पुश में भी छोटा ऊ की साउंड आ रही है। और सी में देखेंगे सी, सी, सीट, तो इन तीनों में बड़ी की मात्रा की साउंड आ रही है। तीनों में जो है बड़ी की साउंड आ रही है, वॉवेल साउंड तीनों में सेम है। और इसमें देखेंगे पेन और यहाँ पे मैन दिया है, तो यहाँ पे ए की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा की साउंड आ रही है। मैन में ए की मात्रा होती है, मेन होता है यहाँ पे तो सही होता। हेड में इसमें भी ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी, सी, सीट, इन तीनों में जो है
तीनों वर्ड्स में सेम वॉवल साउंड आ रही है और कौन सी बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे हिंदी में करके आप आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटर्मिनर्स गिवन बिलो द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे सही डिटर्मिनर भरना है। दिया गया है देयर इज डैश ट्रुथ व्हाट ही सेज। यहाँ पे क्या होगा, लिटिल, एवरी, एवरी तो आता है हर एक के लिए, तो यहाँ पे एवरी नहीं आएगा। एवरी आता है हर एक के लिए या सभी के लिए, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। सम जो है, सम आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, काउंटेबल और प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रुथ ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए सम यहाँ पे नहीं आ सकता। मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन ये मात्रा दर्शाने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। लिटिल यहाँ पे आ जाएगा। लिटिल का मतलब क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर या बहुत कम। ठीक है, निगेटिव सेंस में जो है इसका यूज किया जाता है। डियर इज लिटिल ट्रुथ व्हाट ही सेज, वो जो कहता है उसमें बहुत कम सच्चाई होती है, यानी कि ना के बराबर सच्चाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द गेम शुड बी फिनिश्ड बाय नाउ द अंडरलाइन ऑक्सिलरी सजेस्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द गेम शुड बी फिनिश्ड बाय नाउ, गेम अब तक समाप्त हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये शुड अंडरलाइन है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये वैसे तो मॉडल होती है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या दर्शाता है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, तो यहाँ पे ये संभावना नहीं दर्शाता है। कंजेक्चर, कंजेक्चर मीन्स क्या होता है, अनुमान, तो यहाँ पे अनुमान भी नहीं दर्शा रहा है। डिडक्शन मतलब, डिडक्शन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। डिडक्शन मतलब क्या होता है, नतीजा। प्रेडिक्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रेडिक्शन मतलब होता है पूर्व सूचना, पूर्व सूचना। ठीक है, द गेम शुड बी फिनिश्ड बाय नाउ, गेम अब तक समाप्त हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन दर्शा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है योर हैंड राइटिंग शुड बी। अब इसके आगे क्या आना चाहिए, इंटेलिजेंट मतलब समझदार होता है, आपकी हैंड राइटिंग समझदार होनी चाहिए, तो इससे तो कोई सेंस बनेगा नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेलिजिबल का मतलब होता है स्पष्ट या समझने योग्य। ठीक है, समझने योग्य, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट या समझने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इंटेलिजिबल हो जाएगा। बाकी इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, बौद्धिक, बौद्धिक होता है इंटेलेक्चुअल मतलब, या बुद्धिजीवी भी होता है। और इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होता है इंट्रोवर्ट मतलब, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटेलिजिबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वाइज। सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। तो दोस्तों यहाँ पे पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले आपको टेंस देखना है, वी मेक बटर। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है इज या एम या आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद, जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले आ जाता है। वी मेक बटर, बटर जो है यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। और बटर क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे इसके लिए जो है इज आएगा, बटर इज। और यहाँ पे बीइंग नहीं आना चाहिए, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो बीइंग वाला गलत हो जाएगा। हैज बीन बिल्कुल नहीं होगा, वाज नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब इसके बाद बाई अस आ सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि वी ये जो है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना होगा। ये जो है अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी। अगर आप जो है बाई एस लगाते हैं तो भी सेंटेंस सही होता है। तो वो देखना होगा ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं, दोनों जो है कभी नहीं देगा, या तो बाई एस के साथ देगा या बिना बाई एस के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, बाई एस लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है वुड यू लाइक टू कम विथ अस।
क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? दे सैड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो कि बाद में दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। अब दे सैड का क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, दे आस्क्ड, और आस्क्ड के बाद जो है ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो दे आस्क्ड के बाद यहाँ पे मी सब में दिया गया है ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद जो है अब इंट्रोगेटिव है तो इफ आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इफ या वेदर आता है, तो यहाँ पे इफ आ जाएगा, और इफ केवल इसी में दिया गया है, बाकी जो है किसी में इफ दिया नहीं गया, तो यानी कि जो है यही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू गो विद देम, ठीक है। इफ आई वुड लाइक टू गो, यहाँ पे कम का जो है इनडायरेक्ट बनाते हैं तो गो हो जाता है, कम का गो हो जाएगा, और वुड का वुड ही रहता है, वुड लाइक टू गो विथ देम, ठीक है। विथ और अस का जो है क्या हो जाएगा, देम, क्योंकि अस जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे के अनुसार यहाँ पे देम हो जाएगा। और प्रोनाउन का चेंज यहाँ पे हुआ है, इफ आई हो गया, यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मी को हमने ऑब्जेक्ट माना है, तो यहाँ पे मी के अनुसार आई आ जाएगा, आई वुड लाइक टू गो विद देम, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस बताना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो। यह है ही फील्स बैड अबाउट द डिफीट, वो हार के बारे में बुरा महसूस करता है। तो यहाँ पे ही के साथ फील्स दिया गया है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है और कोई यहाँ पे एरर नहीं, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, फील्स हो जाएगा, ही फील्स बैड अबाउट द डिफीट, तो यहाँ पे सही है ये। फिर यहाँ पे दिया गया है ऑल द बॉय स्काउट्स, ऑल द बॉय स्काउट्स, ये जो है प्लूरल है बॉय स्काउट्स, और इसके लिए जो है वियर आया है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, और क्योंकि प्लूरल है तो इसके लिए जो है वियर्स नहीं आएगा बल्कि वियर ही होगा। और हाफ पैंट्स दिया गया है, तो हाफ पैंट्स जो है ये इंडिया में यूज़ करते हैं, हाफ पैंट्स नहीं शॉर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। जो निकर होती है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं, ना कि हाफ पैंट्स, ठीक है। हम लोग आमतौर पर हाफ पैंट्स कह देते हैं, लेकिन शॉर्ट्स जो है सही वर्ड होता है। तो यहाँ पे यही जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल द बॉय स्काउट्स वियर शॉर्ट्स। और सी में देखेंगे तो सी में कोई एरर नहीं दिया गया है, ही होप्स, ही के साथ जो है होप्स आया है क्योंकि ही सिंगुलर है, टू सिक्योर गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स सिक्योर करने की उम्मीद रखता है, ठीक है। और फिर दिया गया है गावस्कर इज़ द ब्रैडमैन, गावस्कर क्या है, ब्रैडमैन है इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे गावस्कर जो है प्रॉपर नाउन है और इसकी तुलना की जा रही है ब्रैडमैन से। तो जब एक प्रॉपर नाउन की दूसरे प्रॉपर नाउन से तुलना की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले दा लगता है, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, दा यहाँ पे बिल्कुल सही लगाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया गया है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर मतलब होता है अच्छा और फाउल मतलब बुरा, तो अच्छा जो है बुरा है और बुरा अच्छा है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। हाइपरबोली, इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहेंगे तो अतिशयोक्ति, जिसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, वहाँ पे हाइपरबोली होता है। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, तो जहाँ पे जो है विरोधाभास यानी कि जो है दो विपरीत गुणों को एक साथ दर्शाया जाता है, वहाँ पे ऑक्सीमोरोन यानी कि विरोधाभास अलंकार होता है। तो यही इसका राइट आंसर है ऑक्सीमोरोन, क्योंकि यहाँ पे फेयर इज फाउल, अच्छा जो है बुरा है, तो दो विपरीत क्वालिटीज़ को एक साथ दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। मेटाफर होता है रूपक, जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ बोल दिया जाता है डायरेक्ट। दो चीज़ों की, मान लीजिए एक ए है और एक बी, ए की क्वालिटी बी से मैच करती है तो ए को डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि ए जो है बी है, तो वहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। सिमिली में क्या होता है, सिमिली में कंपेयर किया जाता है और इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड आते हैं। मान लीजिए ए की क्वालिटी बी से मैच करती है, लेकिन ऐसे बोला जाएगा ए इज़ लाइक बी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है सिमिली हो जाता है, इसको हिंदी में उपमा कहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है ट्रीजन का। तो दोस्तों ट्रीजन, ट्रीजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राजद्रोह या देशद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसलॉयल्टी मतलब भी देशद्रोह होता है, देशद्रोह होता है डिसलॉयल्टी मतलब, या निष्ठाहीनता,
निष्ठाहीनता, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ट्रीजन का जो है सिनोनिम हो जाएगा डिसलॉयल्टी। पैसन, पैसन का मतलब क्या होता है? जोश। और मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या होता है? दुखी। और डिसअपेयर, डिसअपेयर मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। तो यहाँ पे जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिसलॉयल्टी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब आपको एंटोनिम बताना है एक्सपेडाइट का। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है जल्दी करना, जल्दबाजी करना या जल्दी करना। और इसका अपोजिट आपको बताना है एंटोनिम। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है विरोधी। और रिलेक्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? संकोची, संकोची, या इसका मीनिंग होता है असंतुष्ट। तो ये नहीं होगा। डिले मतलब क्या होता है? देर करना, देरी करना या देर करना। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिले। रिजिड मतलब होता है कठोर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, डिले। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द करेक्ट प्रेफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए जो है करेक्ट प्रेफिक्स, प्रेफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के पहले लगता है। ठीक है, तो बिलीफ और रेस्पेक्ट के पहले यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स लगाया जा सकता है? तो मिस बिलीव जैसा कोई वर्ड होता नहीं, मिस नहीं लगेगा, ना ही मिस रिस्पेक्ट होता है, तो मिस यहाँ पे नहीं होगा। नॉन बिलीफ, नॉन बिलीफ या नॉन रेस्पेक्ट ये भी नहीं होता है। डिस बिलीफ होता है और डिस रेस्पेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिलीफ मतलब विश्वास करना और डिसबिलीफ मतलब विश्वास न करना। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना और डिसरेस्पेक्ट मतलब अनादर करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे आपको सबसे सही प्रोनाउन फिल करना है, दिया गया है प्लीज गिव डैश दैट बुक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? प्लीज गिव आई दैट बुक या यू दैट बुक या दे दैट बुक, तो ये तीनों नहीं हो सकते। प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी दैट बुक, यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो यहाँ पे मी जो है हो जाएगा प्लीज गिव मी दैट बुक, कृपया मुझे वो बुक दें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। अरिथमेटिक, तो दोस्तों क्या अरिथमेटिक की यहाँ पे स्पेलिंग सही है? तो दोस्तों यहाँ पे अरिथमेटिक में ME होता है, ना कि MA। तो अरिथमेटिक, इसकी स्पेलिंग गलत है और यही जो है इसका राइट आंसर होगा अरिथमेटिक, जिसका मतलब क्या होता है? अंकगणित। बाकी जो है अलजेब्रा, जिसका मतलब होता है बीजगणित, और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित, और मैथमेटिक्स मतलब गणित होता है। तो इन सभी की स्पेलिंग सही है, केवल अरिथमेटिक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउंस आपको दिए गए हैं, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव केस वाला प्रोनाउन है। दिया गया है आई, तो ये जो है सब्जेक्टिव केस है, आई जो है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। और मी की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, और यू जो है सब्जेक्टिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यू ही रहता है। माइन की बात करते हैं तो ये जो है पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइन। ठीक है, यू का अच्छा बताइए, यू का पजेसिव केस क्या होगा? तो यू का होता है योर्स। आई का जो है ये होता है माइन। आई का अगर पूछा जाए पजेसिव केस क्या होता है, तो आई का जो है पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिया गया है द कमिटी लेफ्ट डैश सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। तो दोस्तों यहाँ पे डैश की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? हिज या हर? तो हर तो कमिटी के लिए यूज नहीं हो सकता। देयर होगा या देयर? तो देयर कोई प्रोनाउन नहीं है, देयर मतलब होता है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिज होगा या देयर? तो दोस्तों यहाँ पे होगा देयर। वैसे जो है कमिटी, कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन है और इसके लिए जो है सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है दिया गया है द कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर, मतलब मैटर को डिसाइड करने के बाद कमिटी ने सीट अपनी छोड़ दी।
तो कमिटी में जो है कई मेंबर होंगे। यहाँ पे जो है जब कमिटी एक यूनिट की तरह कार्य करेगी तो वहाँ पे जो है उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी या सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कमिटी का हर मेंबर सीट अपनी छोड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक इंडिविजुअल की बात आती है तो वहाँ पे जो है प्लूरल प्रोनाउन या उसके लिए जो है प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे इसलिए देयर का यूज होगा, ना कि हिज, ठीक है। द कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। मैटर को डिसाइड करने के बाद कमिटी ने अपनी सीट्स छोड़ दी, ठीक है। तो यहाँ पे देयर का यूज होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है ऑल द पीपल चीयर्ड, सभी लोग क्या हो गए, खुश हो गए, ठीक है। तो ऑल द पीपल चीयर्ड, यहाँ पे ऑल जो है अंडरलाइन है और ये क्या है बताना है, नाउन है। तो नाउन तो ये नहीं है, ना ही प्रोनाउन है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्योंकि ये वर्ब भी नहीं है। तो ऑल क्या है, एक एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को जस्टिफाई करते हैं जो वर्ड्स, वो होते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पीपल ये जो है क्या है, नाउन है, ठीक है। तो उसको जो है जस्टिफाई कर रहा है ऑल, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स आर। तो इर्रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन है वो बताना है। तो दोस्तों इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, तो पहले रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब्स जो है वह वर्ब्स होती हैं जिनका हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो लास्ट में डी रहता है या ईडी रहता है, ठीक है। जैसे वॉक, वॉक जो है ये जो है प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, और इसका जब सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो वॉक्ड हो जाता है, तो लास्ट में ईडी है, ठीक है। ऐसे जैसे टायर है तो टायर का टायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, तो इनमें जो है लास्ट में डी या ईडी नहीं आता है लास्ट में, अगर हम इनका पास्ट बनाते हैं। इनमें क्या होता है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जब इनका हम पास्ट बनाते हैं तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक दिया गया है, ब्रेक का हो गया ब्रोक, तो यहाँ पे जो है इनको कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। ब्रेक इसका जो है पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोक, ये जो है सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, और ब्रोकन जो है थर्ड फॉर्म होती है। तो स्पेलिंग चेंज करके अगर हम इनका पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो यही इसका राइट आंसर है, ब्रेक और ब्रोक। बाकी हैप्पी ये तो एडजेक्टिव होता है, वर्ब है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ट्रेन, तो ट्रेन जो है ये तो वर्ब हो सकती है, ट्रेन मतलब होता है सिखाना, और इसकी जो है ट्रेंड होती है, तो ये तो वर्ब है, लेकिन ट्रेनर यहाँ पे ट्रेनर तो नाउन हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक और ब्रोक ये जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें से एडवर्ब बताना है कौन सा है, सेंटेंस में दिया गया है द विकेट बॉय स्लैप द गर्ल लाउडली। विकेट मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट लड़के ने स्लैप मतलब थप्पड़ मारा, द गर्ल लाउडली लड़की को, लाउडली मतलब तेजी से। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एडवर्ब कौन सा होगा, तो एक तो होते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को जस्टिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की जो है विशेषता बतलाते हैं, उनको कहते हैं एडजेक्टिव। और एडवर्ब जो होते हैं वो विशेषता बतलाते हैं किसी एडजेक्टिव की या जो है वर्ब की या एडवर्ब की, खुद एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बतलाते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं एडवर्ब्स। तो यहाँ पे जो है द विकेट बॉय, बॉय जो है नाउन है, इसकी विशेषता बतला रहा है विकेट, तो विकेट क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, विकेट जो है एडजेक्टिव है, बॉय जो है नाउन हो जाएगा, स्लैप्ड ये जो है वर्ब है, ठीक है। द गर्ल, गर्ल जो है नाउन है, और लाउडली यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है वर्ब की, कैसे मारा, तो तेजी से मारा, तो ये जो है वर्ब की विशेषता यहाँ पे बतला रहे हैं। तो ये जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लगा रहता है वो ज़्यादातर एडवर्ब ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एडवर्ब हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है सी हैज़ गॉन टू चेन्नई डैश इज हर बर्थ प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, सी हैज़ गॉन टू चेन्नई, वेयर इज हर बर्थ प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वेयर अगर आप करेंगे तो ये तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, वेयर इज हर बर्थ प्लेस, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हु, यहाँ पे हु आता है पर्सन के लिए, हु नहीं हो सकता। और विच,
यहाँ पे विच हो जाएगा। शी हैज़ गॉन टू चेन्नई विच इज हर बर्थ प्लेस, वो चेन्नई गई है जो कि उसका बर्थ प्लेस है, यहाँ पे विच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द ऑप्शंस विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आई हैड टू फिल, फिर दिया गया है डैश 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, अप होगा या इनटू या डाउन या ओवर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिलअप, फिलअप जो है हो जाएगा, फिलअप जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है भरना। फिलअप मतलब क्या होता है भरना। आई हैड टू फिलअप, मुझे भरना पड़ा 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स भरने पड़े टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस, अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। यहाँ पे दिया गया है सीज। तो दोस्तों SIEGE सीज, इसकी स्पेलिंग जो है सही है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घेराबंदी, घेराबंदी। और यहाँ पे दिया गया है सोलेम, सोलेम इसका मतलब होता है गंभीर। ठीक है, इसको सोलेम पढ़ते हैं, एन जो है साइलेंट होता है। और सिलेबल, सिलेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्दांश। और इन तीनों की स्पेलिंग जो है सही है। सीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीज जो है इसमें ई पहले रहता है, SEI और Z और E, SEIZE, इसका मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर गिवन बिलो द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको सही डिटर्मिनर फिल करना है, दिया गया है एनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर आर एनी बुक्स ऑन द टेबल। तो एनी से यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। एनी मतलब होता है कोई। ठीक है, एनी मतलब होता है कोई। एनी का यूज होता है ज़्यादातर निगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में या जो है इंट्रोगेटिव में या निगेटिव सेंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो है एनी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एनी का प्रयोग नहीं होगा। सम का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो दोस्तों सम का यूज होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ जो है इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बुक्स जो कि काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है, तो यहाँ पे जो है सम का यूज हो जाएगा। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एवरी का मतलब जो है, एवरी का मतलब होता है हर एक या सभी के लिए जो है प्रयोग होता है। तो एवरी यहाँ पे यूज नहीं होगा। लिटिल जो है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसका मतलब होता है ना के बराबर या बहुत कम। तो वहाँ पे जो है लिटिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सम बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको सही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या आप कह सकते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मॉडल जो है ये मस्ट, कुड, शुड, माइट, विल, शैल, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, कैन वगैरह। तो यहाँ पे कौन सा आएगा मॉडल, ही प्रेड डैट गॉड। अब यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, मस्ट, कुड, शुड या माइट। तो ही प्रेड डैट गॉड गिव मी प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि ईश्वर मुझे प्रॉस्पेरिटी यानी प्रचुरता दे। ठीक है, ही प्रेड डैट, तो यहाँ पे उसने प्रार्थना की। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रार्थना करने के लिए मे का यूज होता है लेकिन डायरेक्ट स्पीच में। और यहाँ जो ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है मे का माइट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइट। ठीक है, यहाँ पे माइट हो जाएगा। ही प्रेड डैट गॉड माइट, तो प्रेयर के लिए या विश के लिए जो है मे का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसलिए ही प्रेड डैट गॉड माइट गिव मी प्रॉस्पेरिटी, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।